दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है टेंथ क्लास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है सॉल्व करेंगे डिटेल से और डिटेल में आराम से। इसमें क्या करा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 6n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है n। ठीक है, अगर मान लो 6n की जगह 4n हो, 12n हो, है ना, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज याद कर रखनी होगी कि इनका जो है पहले हमें एलसीएम वो कर लो, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आया, यानी कि 6 का जो क्या आया 2 × 3, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आया। इसमें एक लाइन होती है, वो लिखिए आप, जो जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणन 2 × 5 n के हो। ठीक है, इसमें हमने लिखा है जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड में जो आएगा 2 × 5 के रूप का होगा। उसमें जो है, उसमें जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है, उसमें 2 × 5 जरूर ही होगा। एक होने से काम नहीं चलेगा, दोनों ही होगा। ठीक है, तब होगा वो शून्य पर समाप्त। अगर दोनों में से एक है तब नहीं होगा। तो क्या इसमें 2 और 5 दोनों है? तो नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ लिखेंगे अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर दिया जाता 10n, तो 10n के क्या होता, 10n होता 2 × 5, तो यानी कि 10 होता 2 × 5, यानी कि 2 × 5 आ रहा है, तो ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ लिखते हैं जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का होना चाहिए, अतः 10n शून्य पर समाप्त होती है। इसलिए हो गया, बस इतना होता है इसमें। लेकिन इसमें 6n है या 12n, कुछ भी दिया हो, पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा होगा तो वो समाप्त हो जाएगी, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 × 13 + 13 और इतना जो है अभाज्य संख्या है क्यों। हमें बताना है कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या है क्यों। भाज्य मतलब पूरी पूरी बटने वाली संख्या है, लेकिन क्यों है वो हम दिखाते हैं इसको क्यों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास। मान लो कि पहला हमने इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं ना, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक ये एक ये। हम इसको अलग अलग सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग सोल्व करने के लिए हमने पहले वाले पार्ट को मान लिया, a बराबर मान लिया, क्या दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + के 13। ठीक है, अब ये देखिए जो भी इसमें है, अगर ये लास्ट में देख, अगर आप सब में पहले इन सवालों को करने से पहले आप देखिए लास्ट में क्या आते हैं, तो हम वही जो है वही चीज कॉमन निकाल लेंगे। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पे हो गया था कंफ्यूजन। इनमें देखिए हमने इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 13 13 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 7 × 11 × ना हो के यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हम दोबारा लिख देते हैं 13 × 7 × 11 + के 1। ठीक है, क्योंकि हमने 13 उभयनिष्ठ निकाल लिया बाहर। ठीक है, अब देखिए 13 11 से 77 + के 1, तो क्या आ जाएगा 13 × 78।
13 इंटू 78 आ गया। तो इसमें ये तो देखिए क्या नाम है, ये जो है आपका, ये जो आया आपके पास, ठीक है, इसमें लिखेंगे अतः अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक जो है भाज्य संख्या, 13×78 यह एक भाज्य संख्या, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। ये लाइन लिखनी है आपको। सब में पहले आपको जो दिया हुआ है उसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे और वो करके +1 कर देंगे, ठीक है। और ये हमने करा, इसमें यहाँ पे बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में जो है बी पार्ट में देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 5 भी बड़ा लंबा है, तो अब बी पार्ट हमने कर लिया। बी पार्ट, बी बराबर कितना दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 5, ठीक है। पूरा उल्टा दिया हुआ, 7 6 5 4 3 2 1 है ना ये। तो इसमें जो है, अब आप देखिए कि इसमें से क्या निकलेगा बाहर। यहाँ पे 5 देख रहे हैं और ये वाला 5, इसमें से उभयनिष्ठ निकल गया 5 बाहर निकल गया। तो यहाँ बचेगा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। आप देखिए, अब इनकी गुणा करो, 7 × 42, या ऐसे कर लो, 1 दूनी 2 2 3 6 6 चौक 24 24 और 42, 24 7 × 42 × 24 प्लस का 1, ठीक है। आप 5 × इन दोनों की गुणा करोगे, 24 और 42 की गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1008 प्लस के 1, ठीक है। प्लस का 1 चलता रहेगा। अब हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 1009, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम लाइन यही लिखनी है जो यहाँ है ना, सेम टू सेम यही लाइन लिखनी है। हमारे पास जगह नहीं है इस टाइम, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और इससे पहले कि हमने सारी वीडियो बना रखी है और ये सब आपको हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे चंदा मांग रहे हैं हम आपसे।